39.2 ओवर तक दो टीमों ने काफी कोशिश की मैच ना जीतने की, लेकिन अंत में जीत रही पंजाब की। उन्होंने दिल्ली को अंत में मात दी जस्ट अबाउट। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं टू लुक बैक ऑन व्हाट वाज क्वाइट एन एक्साइटिंग डेब्यू सर मुल्लापुर के इस नए वेन्यू के लिए। पिछले साल के ऑक्शन में जब आप पंजाब का हिस्सा थे, सैम करन को खरीदा था, तब सोचा था कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है बहुत तगड़ा। इस सीजन क्या हमें एक बैटिंग ऑलराउंडर दिखेगा जो एक ओवर डालता है न्यू बॉल से और फिर मैच जिताता है नंबर 4 से? नहीं, मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर चाहिए होगा। पंजाब को आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अंडर यूटिलाइज किया उनको एज अ बॉलर। सिर्फ एक ओवर ही बॉलिंग कराई, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई। बट कहीं ना कहीं उनके पास वो क्षमता है कि वो नंबर 4 या नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, टेक्निकली अच्छे खेलते हैं। और जो इतने सारे पावर हिटर्स हैं पंजाब के पास, उसमें आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है कि जो लेफ्ट हैंडर हो, थोड़ा सा गेम को लेकर चले और जिसके अराउंड सारे स्ट्रोक प्लेयर्स बैटिंग करें। तो वो रोल कहीं ना कहीं सैम करन ने बहुत बढ़िया तरीके से आज निभाया। बट बॉलिंग में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आज उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। उनकी बल्लेबाजी पिछले साल भी काम आई थी। वो मुंबई का मैच याद है जहाँ जी, पे सैम करन और जितेश शर्मा की साझेदारी थी शायद। हरप्रीत सिंह, हरप्रीत। हरप्रीत भाटिया और फिर बाद में हम्म, जितेश शर्मा ने थोड़े रन लगाए थे। लेकिन आज ये जो बल्लेबाजी का लाइनअप था, सैम करन 4 पे आए ठीक है, लेकिन इस लाइनअप में आपके पास 6 पे लिविंगस्टन थे और उसके बाद यू वर इनटू द बॉलर्स। तो हम्म। क्या ये लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ बेटर बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकता है पंजाब के लिए? जी हाँ, खास करके जब आपने शाहरुख खान को रिलीज़ कर दिया, वो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा और मे भी शायद इतना अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि आपकी ऑलरेडी बैटिंग बहुत सेटल थी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि वो नंबर 7 पे जो बैट्समैन खेलेगा, वो चाहे शशांक सिंह हो या फिर आप वो नए लड़के जो आशुतोष शर्मा को आपने लिया है, तो वो स्पॉट, क्योंकि वो नंबर इतना डेंजरस होता है, आपको सिर्फ कुछ गेंदें मिलती है, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना ज़रूरी है। तो हाँ, कहीं ना कहीं सीज़न में आगे बढ़ते हुए जब मैचेस थोड़ी सी टाइट होगी तो मुश्किलें पैदा कर सकती है। जैसे आज ऐसे लगा कि शायद एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता तो शायद वो मैच बड़ी आसानी से जीत जाते। दिल्ली की ओर से अगर देखें तो ऋषभ पंत की वापसी एक मेजर स्टोरी लाइन और एक कहानी जो आप जिस नज़र से इस मैच को देखें, इस रिजल्ट को देखें, वो कहानी याद रहेगी। उस पर आएंगे जल्द। लेकिन दिल्ली का मैच अगर सर डिकोड करें, उन्होंने शुरुआत ही की विद बॉलिंग लाइनअप जो विच वाज अंडर स्टॉक्ड। फिर आपके बैटिंग प्रदर्शन ने इंश्योर किया कि आपका एक जो बॉलिंग इम्पैक्ट सब आता वो नहीं आएगा। हम्म। एंड देन ईशांत शर्मा भी इंजर हो गए। तो क्या हम ये देखें कि इनका डेप्थ कितना कम है अभी, या थोड़ी सहानुभूति की ऑल द वर्स्ट थिंग्स हैपेंड एट द सेम टाइम? प्रोबेबली जो लास्ट आपने कहा कि सारी चीज़ें ऐसे लगा कि इसी मैच में हो गई। शायद एनरिक नोकिया जब फिट हो जाएंगे या जेराल कटजी अवेलेबल होंगे, सॉरी नॉट जेराल कटजी बट एनरिक नोकिया जब अवेलेबल होंगे तो ये बॉलिंग अटैक थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा। उसके अलावा जिस तरह की शुरुआत की थी डेविड वार्नर ने और मिचेल मार्श ने, कहीं ना कहीं वो थोड़ा पावर प्ले ख़राब हो गया, 2-3 विकेटें जल्दी चली गई। पंजाब ने अच्छी कमबैक की, तो कहीं ना कहीं वो प्लॉट थोड़ा सा लूज़ कर गए। वरना ऐसे एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 190-200 का आंकड़ा भी लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब ने अच्छी रिकवरी की। बाद में जिस तरह से सब इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ किया, उन्होंने आके कमाल की का प्रदर्शन किया। एक युवा खिलाड़ी का इस तरह से 10 गेंद में 32 रन बनाना और एक रिस्पेक्टेबल टोटल उनको दिया। ऑलमोस्ट ऐसे लगा जैसे कि ये शायद 175 मोर देन इनफ हो सकता है, क्योंकि विकेट ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रुक कर आ रहा है। क्योंकि किसी भी बल्लेबाज ने सिवाय सैम करन के ऐसा कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया, सब 30-40 करके आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत उनको हो गई और शायद ईशांत शर्मा के में भी इंजर्ड होने की वजह से मिचेल मार्श को गेंदबाजी करनी पड़ी, जो थोड़े महंगे साबित हुए। शायद ईशांत शर्मा होते तो वो ओवर्स थोड़े से महंगे होते। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा दिल्ली के लिए थोड़ा सा अनलकी रहा कि चीज़ें थोड़ी सी अगेंस्ट में चली गई। वेर इज़ पंजाब, मुझे लगा कि थोड़ा और आसानी से मैच जीतना चाहिए था। जो पोजीशन में वो थे, शायद 150-160 मैक्स तक उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था दिल्ली को। बट दे विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट अपने पहले होम ग्राउंड पे उन्होंने पॉइंट्स अंकित किए।
जी हाँ। दिल्ली की ओर से अगर देखें जो उनका कॉम्बिनेशन था, डिड दैट सरप्राइज यू? जो स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन था कि जहां शे होप भी थे, ट्रिस्टन स्टब्स भी थे। आई नो ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे अभी क्योंकि नोकिया अभी तक आए नहीं है और जाय रिचर्डसन भी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जल्द हो जाएंगे। बट कुछ अलग करते आप? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। उनके पास वो एक एक्साइटिंग प्लेयर फ्रेजर मैकगर्क है उनके पास, लेकिन क्योंकि वो एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं तो ये एक सेंस होता है कि आप शे होप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ। शे होप अच्छा खेल रहे थे, एक बड़े अच्छे उन्होंने 30 रन बनाए। आउट होने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो पारी थोड़ी सी लड़खड़ा गई, बट आई थिंक कि सिलेक्शन जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उस हिसाब से एक अच्छी 11 उन्होंने चुनी थी। बट पृथ्वी शॉ का इंक्लूड ना होना प्लेइंग 11 में, उससे आप सरप्राइज थे? जी हाँ, थोड़ा सा सरप्राइज में था बिल्कुल, क्योंकि उनको रिटेन किया गया था, और शायद मुझे ऐसा लगा कि जब आपने रिटेन किया है तो शायद उन पे फेथ दिखाए, बट शायद हो सकता है कि अभी भी उनके फॉर्म और फिटनेस को लेके हो सकता है कि कुछ सवाल हों, और वो कॉम्बिनेशन को लेकर भी, क्योंकि एनरिक नोकिया जैसे मैंने कहा कि जब वो अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़े से फॉरेन प्लेयर्स खिलाने का मौका मिलता है। बट मैं थोड़ा सा डेफिनेटली सरप्राइज था कि वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ना खेल के, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिचेल मार्श शायद नंबर 3 पे खेलेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स तो फिर भी खेलेंगे, लेकिन मुझे लगा था कि शॉ और वार्नर की जोड़ी होगी। चलो, दिल्ली के नेगेटिव्स को हमने काफी डाइसेक्ट कर लिया, अब डाइसेक्ट करते हैं दिल्ली के, और ना सिर्फ दिल्ली के लेकिन इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी पॉजिटिव इस मैच से ऋषभ पंत की वापसी। कैसा लगा आपको उन्हें वापस देख के? डिड यू फील ही वाज बैक इन हिज ग्रूव? एंड खास तौर से जिस तरह से कीपिंग में डिसमिसल्स आए, हाउ डिड दैट मेक यू फील? जी हाँ, कीपिंग से तो ऐसा लगा कि बिल्कुल वो पुराने ऋषभ पंत नजर आए। इवन इनफैक्ट बैटिंग में भी जिस तरह से वो मूव कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की, क्योंकि इतनी डेंजरस इंजरी के बाद में जिस तरह से वो मूव कर रहे थे, गोज ऑन टू शो के उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना बढ़िया रिहैब किया है उन्होंने, और साथ साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने जो मेहनत की होगी उनके साथ, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुत मोबाइल लग रहे थे। जो बैटिंग में एक दो शॉट्स डेफिनेटली उन्होंने अच्छे मारे, बट जो वो शॉट्स हम देखते हैं कि 106 और कुछ उन्होंने स्लॉग्स भी ट्राई किए स्पिनर के अगेंस्ट जो कनेक्ट नहीं हुए, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि थोड़ा सा रस्टीनेस है, वो मैच प्रैक्टिस की कमी है। बट जैसे जैसे मुझे लगता है कि वो अगर 4-5 मैच खेलेंगे और जैसे जैसे गेम टाइम मिलेगा, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ऑफ ओल्ड वो ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, वेलकम बैक ऋषभ पंत, एंड वेल डन पंजाब। ऑलरेडी उनके खाते में उतने ही जीत घर के मैदान पर जितने पिछले पूरे सीजन में उन्होंने कमाए थे।